सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बाबुल सुप्रियो की। बाबुल सुप्रियो, जी हाँ, एक बहुत ही चिरपरिचित नाम, बहुत ही पॉपुलर नाम, मीडिया में हमेशा सुर्खियों में रहने वाला नाम, एक ऐसा नाम जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी नाम कमाया है। एक अच्छी आवाज़ के मालिक बाबुल सुप्रियो, और अच्छी आवाज़ ही नहीं बल्कि एक अच्छे मुखर वक्ता, और ख़ास तौर पर जब राजनीति के मंच पर उन्होंने जितने भी पिछले दिनों बयान दिए और भाषण दिए, उन सभी में उन्होंने बहुत ही सुर्खियाँ हासिल की। लेकिन बाबुल सुप्रियो इन दिनों इसलिए चर्चा में आए हैं क्योंकि उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी दी है कि उन्होंने राजनीति को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र किया है अपने फेसबुक पोस्ट में कि वो समाज सेवा से जुड़े रहेंगे, और उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में उनके आने के पीछे का खास मकसद यही था कि वो चाहते थे समाज सेवा करें। राजनीति को उन्होंने एक समाज सेवा का जरिया माना है। यह बहुत ही अच्छी बात है, और यह भी बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने राजनीति को अलविदा कह दिया। दोस्तों, मैं अक्सर इस बात का जिक्र करता हूँ अपनी पोस्ट पे और अपने आर्टिकल में और अपने वीडियोस में कि जो फिल्म कलाकार हैं या फिर दूसरी विधा के जो कलाकार होते हैं या फिर रचनाकार होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, उन्हें राजनीति की मुख्य धारा से हमेशा दूर, बहुत दूर रहना चाहिए। क्योंकि इतिहास में कई ऐसे नज़ीर हैं, जब बुद्धिजीवी हो या फिल्म कलाकार हो या साहित्यकार हो या लेखक पत्रकार हो, ऐसे लोगों ने जब भी राजनीति की मुख्य धारा में शिरकत की है, उन्हें एक समय जाने के बाद राजनीति से संन्यास लेना पड़ा है, चाहे वजह इसकी जो भी रही हो। निश्चित तौर पर राजनीति एक ऐसा मैदान है, एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारी चीज़ों की दरकार होती है, लेकिन जो क्रिएटिव लोग होते हैं वे निश्चित तौर पर बहुत ही भावुक, बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही जज्बाती होते हैं। राजनीति में किस तरह के दांव पेच होते हैं, किस तरीके से सेलिब्रिटी का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर जब भी चुनाव आते हैं, विधानसभा के चुनाव हों या फिर लोकसभा के चुनाव हों, राजनीतिक पार्टियां हमेशा सेलिब्रिटी का इस्तेमाल करती है। और आज की तारीख में जब बाबुल सुप्रियो ने इस तरह की हिम्मत दिखाई है, यह एक साहस दिखाया है, तो निश्चित तौर पर मैं बहुत ही उनका स्वागत करता हूं। और वही मुहावरा फिर से कहना चाहता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। दरअसल आपको यह भी मालूम होगा कि बाबुल सुप्रियो आसनसोल से वो 2 बार सांसद रह चुके हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने वन पर्यावरण मंत्रालय को संभाला है। लेकिन यह अजीब इत्तेफाक है कि राजनीति का पर्यावरण शायद उन्हें बहुत ही पसंद नहीं आया, और उस पर्यावरण में जो शायद प्रदूषण है उसके वो कहीं न कहीं शिकार हो गए हैं, और इसीलिए उन्होंने राजनीति से तौबा कर ली है। उन्होंने बहुत सारे लोकप्रिय गीत दिए हैं। साल 2000 में फिल्म आई थी कहो न प्यार है, और यह फिल्म ऋतिक रोशन की पहली फिल्म थी जो कि उस ज़माने में बहुत ही ब्लॉकबस्टर हुई थी। ऋतिक रोशन रातों रात सुपरस्टार कहलाए थे। बाबुल सुप्रियो ने इस फिल्म में जो गीत गाए, वह गीत भी बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, हंगामा है या फिर हम तुम है या फिर फना है, ऐसी कई सारी फिल्में हैं जहां बाबुल सुप्रियो ने अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा है और घर घर में लोकप्रियता हासिल की है। इन फिल्मों के अलावा उनके प्राइवेट एल्बम भी बहुत ही लोकप्रिय हैं, जिनकी वजह से उन्होंने बहुत ही लोकप्रियता हासिल की है, देश में हो या विदेश में हो। उन्होंने बहुत सारे मंच पर लाइव कंसर्ट किए हैं और लोगों से सीधा जुड़ाव हासिल किया है, वहाँ भी उनकी बहुत ही अच्छी लोकप्रियता रही है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि उनकी यह जो लोकप्रियता रही है, और इन्हीं लोकप्रियताओं के चलते उन्होंने लोकसभा चुनाव में 2 बार बड़ी सफलता हासिल की थी पश्चिम बंगाल के आसनसोल से। हालांकि अब मैं यहाँ पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा यह पिक्चर प्लस का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम राजनीतिक टिप्पणी बिल्कुल नहीं करते, केवल कला और सिनेमा, शख्सियतों की ही बातें करते हैं। और आज जब हम बाबुल सुप्रियो की बात कर रहे हैं तो केवल उनके एक
प्लेबैक सिंगर एक कलाकार होने की हैसियत के नाते ही जिक्र कर रहे हैं कि बाबुल सुप्रियो ने अगर राजनीति को अलविदा कहा है तो अब उनका अगला कदम क्या होता है यह देखना अभी बाकी है। हालांकि उन्होंने यह कहा है कि उनकी समाज सेवा जारी रहेगी, लेकिन वह समाज सेवा का स्वरूप क्या होगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी, यह देखना अभी बाकी है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बाबुल सुप्रियो फिल्म इंडस्ट्री में भी फिर से वही सक्रियता और वही जलवा फिर से दिखाएं जो उन्होंने राजनीति के मैदान में जाने से पहले दिखाया था, जिसकी बदौलत उन्होंने राजनीति में वह मुकाम हासिल किया था। तो इसलिए हमारी यह गुजारिश है कि बाबुल सुप्रियो एक बार फिर से अपना वह जादू दिखा दें। हम फिर मिलेंगे, फिर किसी खास मुद्दे पर बातचीत होगी। नमस्कार।